कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अदालतों में नहीं, हमारे दिल में उठते हैं। आज हम जिंदा हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा। सालों से इस सवाल पर खामोशी रही है, लेकिन अब यह खामोशी तूफान बनने वाली है। अब वक्त है खामोश तूफान की आवाज़ उठाने का। जय हिंद अधिवक्ता साथियों, आज मैं आपसे एक गंभीर बात करने जा रहा हूं। हमारे बीच में यदि किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार अकेला हो जाता है, उसका परिवार असहाय हो जाता है, उसका परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा होता है। ऐसी स्थिति में उसको तुरंत सहायता की ज़रूरत होती है, तुरंत मदद की ज़रूरत होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु पर हमारी संस्थाएं तुरंत उस मृतक अधिवक्ता के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद तुरंत करें। इसके अलावा यदि कोई अधिवक्ता गंभीर रूप से बीमार है तो भी अधिवक्ता के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता हमारी संस्थाओं द्वारा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि जब भी किसी अधिवक्ता की अंतिम विदाई होती है तो उस अधिवक्ता का परिवार उसके साथ में होता है। हम में से कई सारे अधिवक्ता भी उसके साथ में होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मृतक अधिवक्ता के परिवार के साथ, उसके प्रियजनों के साथ में संस्थाओं के पदाधिकारी भी क्रियाकर्म स्थल पर उपस्थित हों, और न सिर्फ उपस्थित हों, उस मृतक अधिवक्ता को पुष्प चक्र से सम्मानित किया जाए और उस मृतक अधिवक्ता के लिए सभी लोग मिलकर 2 मिनट का मौन रखें। इसके अलावा यदि कोई अधिवक्ता अपनी मृत्यु से पूर्व कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छोड़ गया है तो हमारी संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको निभाएं। जैसे यदि कोई अधिवक्ता अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया है, या अपनी मृत्यु से पूर्व अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करा पाया है, उनकी पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, तो हमारी संस्थाओं को ऐसे परिवार की मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत यदि अधिवक्ता के परिवार को किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता हो तो हमारी संस्थाओं को उनको सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी देखभाल रखनी चाहिए कि ये हमारे परिवार का है और इस परिवार को हमें संभाल के रखना है, हमें सहेज के रखना है। इन्हीं मुद्दों के साथ में आज आपका मित्र, भाई, दोस्त उपस्थित है। अगले रविवार फिर उपस्थित होगा एक नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद, जय अधिवक्ता।